हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटें, जिनमें हिसार, आदमपुर, नलवा, आसी, उकलाना, बरवाड़ा और नारनौल से बीजेपी और कांग्रेस का कौन होगा प्रत्याशी। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन उससे पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या कहना है, किस विधानसभा सीट से कौन सा कैंडिडेट जीत का दावेदार है। उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। देर न करते हुए डायरेक्ट आपको हम विधानसभा वाइज प्रत्याशियों की सूची की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम आदमपुर की बात करते हैं। आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भव्य बिश्नोई एकमात्र प्रत्याशी की सूची में सबसे आगे है और उनका जो है औपचारिक ऐलान ही बाकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदमपुर की बात करें तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पर प्रदीप बेनीवाल है और ये बिश्नोई समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और अच्छा खासा प्रभाव फील्ड में है। यदि प्रदीप बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया जाता है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। और उसके साथ साथ जो ऑप्शन के तौर पर 2 अन्य प्रत्याशी है, जिनमें आशीष गोदारा उर्फ कुक्की का नाम है और उसके साथ साथ सैलजा गुट से सुरेश सरपंच मातरश्याम का भी नाम है। हालांकि आदमपुर से ये भी कहा जा रहा है कि कोई पैराशूट कैंडिडेट आ सकता है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के परिवार के खिलाफ हमेशा से ही पैराशूट कैंडिडेट आया है। तो अगली विधानसभा सीट है हिसार। हिसार से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हालांकि इसमें कमल गुप्ता जो इस वक्त मंत्री है उनका नाम भी शामिल है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में कुछ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब की बार यहाँ पर कुछ चेंजिंग भी हो सकता है, जिसमें सावित्री जिंदल का नाम भी शामिल है और गौतम सरदाना का भी नाम शामिल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब की बार हिसार से नया प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी चयनित कर सकती है और जो पैनल में कमल गुप्ता, सावित्री जिंदल और गौतम सरदाना का नाम देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नंबर 1 पोजीशन पर कांग्रेस प्रत्याशियों में बजरंग दास गर्ग का नाम शामिल है और उसके साथ साथ सैलजा कोटे से रामनिवास राणा का नाम भी शामिल है। इन 2 नेताओं में से किसी एक को प्रत्याशी फाइनल है, हालांकि नंबर 1 पोजीशन पर बजरंग दास गर्ग है। अगली सीट नलवा विधानसभा सीट है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकमात्र प्रत्याशी रणबीर गंगवा है और लगभग औपचारिक ऐलान ही बाकी है। और कांग्रेस की तरफ से यदि हम बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर चंद्र प्रकाश जांगड़ा का नाम शामिल है, जो कि पूर्व में IAS ऑफिसर रह चुके हैं और प्रत्याशी बनने के फुल चांस बने हुए हैं। और उसके साथ साथ ऑप्शन के तौर पर संपत सिंह का नाम भी शामिल है और उसके साथ साथ अनिल मान का नाम भी शामिल है। हालांकि नंबर 1 और नंबर 2 में से कांग्रेस पार्टी चयनित कर सकती है, हालांकि नंबर 1 पोजीशन पर इस वक्त चंद्र प्रकाश जांगड़ा है। आसी की बात करते हैं। आसी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग फाइनल है कि विनोद भ्याणा को ही मैदान में उतारा जाएगा। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से नंबर 1 पोजीशन पर अतर सिंह सैनी है, नंबर 2 पर सुमन शर्मा का नाम शामिल है और नंबर 3 पर प्रेम मलिक का नाम शामिल है। यदि आसी से गैर जाट नेता को जो है उम्मीदवार उतारा जाता है तो अतर सिंह सैनी और सुमन शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है और जाट चेहरे के तौर पर प्रेम मलिक, जो कि पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो अच्छा खासा प्रभाव इन्होंने दिखाया था, अच्छा खासा वोट बैंक इन्होंने खींचा था। तो इन 3 नामों में से किसी एक पर कांग्रेस पार्टी मोहर मार सकती है। यदि हम बात करें उकलाना की तो उकलाना से आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अब की बार एक नया नाम निकल कर आ सकता है। यहाँ पर अभी तक जेजेपी पार्टी से जो विधायक और मंत्री थे अनूप धानक, उन्होंने जेजेपी छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी में यदि वे शामिल होते हैं तो भाजपा उन्हें प्रत्याशी बनाने के लिए तैयार हो सकती है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 और 2019 में हरियाणा में लहर मानी जाती थी उस समय उकलाना से अनूप धानक जीत कर निकले थे। तो प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी में अनूप धानक और उसके ऑप्शन के तौर पर सुनीता दुग्गल व रामनिवास सुरजाखेड़ा का नाम भी शामिल है। जी हाँ। और कांग्रेस की तरफ से यदि हम बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर नरेश शेड़वाल का नाम शामिल है और नंबर 2 पोजीशन पर सैलजा की इच्छुक जो प्रत्याशी है उसके आधार पर जो है चयनित किया जाएगा। सैलजा उकलाना विधानसभा सीट अपने हक में लाने के लिए जो अपनी तैयारी बिठाए हुए हैं, तो देखने वाली बात होगी सैलजा किसे चुनाव लड़वाती है। बरवाड़ा विधानसभा सीट की बात करते हैं। बरवाड़ा से अब की बार कांटे का मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है उम्मीदवार की यदि बात करें तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पर इस वक्त अनीता कुंडू है, जो कि पर्वतारोही है और काफ़ी समय से वे सामाजिक कार्यक्रम करती रही है। नंबर 2 पर है रणधीर सिंह धीरू,
ये भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी बरवाड़ा से ओबीसी चेहरा भी तलाश कर रही है कि कोई बड़ा ओबीसी चेहरा यदि भाजपा को मिल जाए तो यहाँ से चुनाव लड़वा सकते हैं। वो ओबीसी चेहरा कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर रणधीर सिंह दीरा हैं, जो कि जयप्रकाश उर्फ जेपी के भाई है, पूर्व में ये विधायक भी रह चुके हैं। और नंबर 2 पोजीशन पर है रामनिवास घोडेला, इनका नाम भी शामिल है। और नंबर 3 पर है कृष्ण सातरोड़ का नाम शामिल है, जो कि सैलजा गुट से है। हालांकि बरवाड़ा से एक बड़ा जो इतिहास रहा है कि एक बार यदि कोई विधायक बनाए तो दूसरी बार वो जिंदगी में नहीं बन पाया है। तो कहीं ना कहीं इन 3 नामों में से किसी एक पर आस्था जता सकते हैं। हालांकि नंबर 1 पोजीशन पर रणधीर सिंह दीरा इस वक्त चल रहे हैं। यदि नारनौंद की बात करें तो नारनौंद में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग जो है औपचारिक ऐलान ही बाकी है कैप्टन अभिमन्यु का, उनका लड़ना लगभग तय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला है प्रत्याशी को लेकर। सैलजा ने कुछ दिन पहले डॉक्टर अजय चौधरी के नाम का ऐलान लगभग सारों में कर दिया था। डॉक्टर अजय चौधरी के साथ साथ जस्सी पेटवाड़ और उसके साथ साथ राम भगत शर्मा का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि नारनौंद सीट पर जब टिकट को लेकर जब कांग्रेस हाईकमान के सामने जब टेबल पर हरियाणा के नेता बैठेंगे तभी इस सीट पर ये समझिएगा कि नाम ऐलान होगा, क्योंकि कोई भी इन 3 नेताओं में से टिकट ले सकता है। अगर डॉक्टर अजय चौधरी और जस्सी पेटवाड़ के बीच बात नहीं बनती है तो तीसरा नाम राम भगत शर्मा का आ सकता है, उन्हें भी टिकट मिल सकती है। ये मत आंकिएगा कि इन तीनों नामों में से कोई हल्का है। तो कहीं ना कहीं हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों के बारे में हमने आपको बताया कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किन पैनलों के नाम चल रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पोजीशन पर कौन है। तो कहीं ना कहीं इन प्रत्याशियों की जो हमने जानकारी आपको दी है वो आपको कैसी लगी है? आपका क्या कहना है कि इस विधानसभा सीट से किस नेता को प्रत्याशी बनाना चाहिए, कौन सा नेता जीत के लिए दावेदार है? कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।